आर्याभिविनय प्रथम प्रकाश 52 एवं 53वां मंत्र। मूल प्रार्थना। ओम उद्गातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुने भद्रमावद विश्वतो नः शकुने पुण्यमावद। ऋग्वेद 2:8-12:2। ओम आवदंस्त्वं शकुने भद्रमावद तूष्णीमासीना सुमतिं चिकिद्धिनः यदुत्पतन् वदसि कर्करीर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीरा। ऋग्वेद 2:8-12:3। व्याख्यान। हे शकुने, सर्वशक्तिमन्नीश्वर, आप सामगान को गाते ही हो, वैसे ही हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो। जैसे यज्ञ में महापंडित सामगान करता है, वैसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का प्रकाश कीजिए। ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु, आप कृपा से सवन अर्थात पदार्थ विद्याओं की शंससि प्रशंसा करते हो, वैसे हमको भी यथावत प्रशंसित करो। जैसे ब्रह्मपुत्र इव वेदों के वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है, वैसे आप भी हम पर कृपा कीजिए। आप वृषेणवाजी, सर्वशक्ति का सेवन करने और अन्नादि पदार्थों के देने वाले तथा महाबलवान और वेगवान होने से वाजी हो। जैसे कि वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाले हो, वैसे हम पर उनकी वृष्टि करो। शिशुमती ही, हम लोग आपकी कृपा से उत्तम शिशु संतान आदि को अपीत्य प्राप्त होके आपको ही भजें। आ सर्वतो नः शकुने, हे शकुने, सर्व समर्थ सामर्थ्यवान ईश्वर, सब ठिकानों से हमारे लिए भद्रम कल्याण को आवद अच्छे प्रकार कहो, अर्थात कल्याण की ही आज्ञा और कथन करो, जिससे अकल्याण की बात कभी भी हम न सुने। विश्वतो न, हे सबको सुख देने वाले ईश्वर, सब जगत के लिए पुण्यम धर्मात्मा के कर्म करने को आवद उपदेश कर, जिससे कोई मनुष्य अधर्म करने की इच्छा भी न करे और सब ठिकानों में सत्य धर्म की प्रवृत्ति हो। आवदंस त्वम शकुने, हे शकुने जगदीश्वर, आप सब भद्रम कल्याण का भी कल्याण अर्थात व्यावहारिक सुख के भी ऊपर मोक्ष सुख का निरंतर उपदेश कीजिए। तूष्णीमासीनः, हे अंतर्यामिन, हमारे हृदय में सदा स्थिर हो। मौन से ही सुमतिम, सर्वोत्तम ज्ञान देवो। चिकिद्धिनः, कृपा से हमको अपने रहने के लिए घर ही बनाओ और आपकी परम विद्या को हम प्राप्त हों। यदुत्पतन वद, उत्तम व्यवहार में पहुंचाते हुए आपका यथा जिस प्रकार से कर्करीर वदसी, कर्तव्य कर्म धर्म को ही अत्यंत पुरुषार्थ से करो, अकर्तव्य दुष्ट कर्म मत करो, ऐसा उपदेश है कि पुरुषार्थ अर्थात यथा योग्य उद्यम को कभी कोई मत छोड़ो। जैसे बृहद्वदेम विदथे, विज्ञानादि यज्ञ व धर्मयुक्त युद्धों में सुवीराह अत्यंत शूरवीर होके बृहद सबसे बड़े आपको, आप जो परब्रह्म, उन वदेम आपकी स्तुति, आपका उपदेश, आपकी प्रार्थना और उपासना तथा आपका ही बड़ा अखंड साम्राज्य और सब मनुष्यों का हित सर्वदा कहें, सुने और आपके अनुग्रह से परम आनंद को भोगें। ओम महाराजाधिराजाय परमात्मने नमो नमः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् महाविदुषाम् श्रीयुत विरजानन्द सरस्वती स्वामिनाम् शिष्येण दयानन्द सरस्वती स्वामिना विरचित आर्याभिविनये प्रथमः प्रकाशः पूर्तिमागमात्। समाप्तोऽयम् प्रथमः प्रकाशः। पदार्थः उद्गाता, यज्ञ में सामगान करने वाला महापंडित, इव जैसे शकुने, हे सर्वशक्तिमन्नीश्वर, सामगान को गायसी गाते ही हो। ब्रह्मपुत्र, वेदों के वेत्ता, इव जैसे सवनेषु विज्ञान सब पदार्थों की शंससि प्रशंसा करता है। वृषा, उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करने वाले, इव जैसे वाजी सर्वशक्ति का सेवन और अन्नादि पदार्थों के देने वाले, महाबलवान और वेगवान।
शिशुमती ही उत्तम शिशु संतान आदि को अपीत्य प्राप्त होके सर्वतः सब ठिकानों से न हमारे लिए शकुने हे सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर भद्रम कल्याण को आवद अच्छे प्रकार कहो विश्वतः सब जगत के लिए न हमारे शकुने हे सबके सुख देने वाले ईश्वर पुण्यम धर्मात्मा के कर्म करने को आवद उपदेश कर पदार्थः आवदन निरंतर उपदेश करते हुए त्वम आप शकुने हे जगदीश्वर हे अंतर्यामिन भद्रम मोक्ष सुख का आवद निरंतर उपदेश कीजिए तूष्णिम मौन से ही आसीन हमारे हृदय में सदा स्थिर होकर सुमतिम सर्वोत्तम ज्ञान चिकिद्धि अपने रहने के लिए घर ही बनाओ न हमको यद जो उत्पतन उत्तम व्यवहार में पहुंचाए हुए वदसी उपदेश है कर करी ही कर्तव्य कर्म धर्म को ही पुरुषार्थ से करो यथा जिस प्रकार बृहद सबसे बड़े पर ब्रह्म की वदेम स्तुति उपदेश प्रार्थना उपासना आदि सर्वदा कहें सुने विदथे विज्ञानादि यज्ञों में सुवीराह अत्यंत शूरवीर होके अन्वय हे शकुने यस्त्वमुद्गातेव सामगायसी ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि सत्वं ऋषेव वाजी शिशुमतीरपीत्य नः सर्वतो भद्रमावद हे शकुने त्वं सर्वतो विद्यामावद हे शकुने त्वं नो विश्वतः पुण्यमावद अन्वयः हे शकुने त्वं आवदन सन् भद्रमावद तूष्णीमासीनो योगाभ्यासं कुर्वन् नः सुमतिं चिकिद्धि उत्पतन्निव यद्भद्रं यथा कर्करिस्तथा वदसि अनेनैव सुवीराः सन्तो वयं विदथे बृहद्वदेम ओम तत्सत्परमात्मने नमः। अथ आर्याभिविनयस्य द्वितीयः प्रकाशः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीय आरण्य के ब्रह्मानंदवल्ली प्रपाठक 10 प्रथमानुवाक 1। व्याख्यान। हे सहनशीलेश्वर आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों। आपकी कृपा से हम लोग सदैव आपकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करें तथा आपको ही पिता माता बंधु राजा स्वामी सहायक सुखद सुहृद परम गुरु आदि जाने। क्षण मात्र भी आपको भूल के न रहें। आपके तुल्य व अधिक किसी को कभी न जाने। आपके अनुग्रह से हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान रक्षक सहायक परम पुरुषार्थी हों एक दूसरे का दुख न देख सकें। स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यंत परस्पर निर्वैर प्रीतिमान पाखंड रहित करें। सहनौ भुनक्तु तथा आप और हम लोग परस्पर परमानंद का भोग करें। हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें कि आप हमको अपने अनंत परमानंद के भागी करें। उस आनंद से हम लोगों को क्षण भी अलग न रखें। सवीर्यम करवावहै आपकी सहायता से परम वीर्य जो सत्य विद्या उसको परस्पर परम पुरुषार्थ से प्राप्त हो। तेजस्विनावधीतमस्तु हे अनंत विद्यामय भगवन आपकी कृपा दृष्टि से हम लोगों का पठन पाठन परम विद्या युक्त हो तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हो और अन्योन्य प्रीति से परम वीर्य पराक्रम से निष्कंटक चक्रवर्ती राज्य हम भोगें। हम में सब नीतिमान सज्जन पुरुष हों और आप हम लोगों पर अत्यंत कृपा करें जिससे कि हम लोग नाना पाखंड असत्य वेद विरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के एक सत्य सनातन मतस्थ हों जिससे समस्त वैरभाव के मूल जो पाखंड मत वे सब सद्य प्रलय को प्राप्त हों। मां विद्विषावहै और हे जगदीश्वर आपके सामर्थ्य से हम लोगों में परस्पर विद्वेष अर्थात अप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें किंतु सब तन मन धन विद्या इनको परस्पर सबके सुख उपकार में परम प्रीति से लगावे।
ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, 3 प्रकार के संताप जगत में है। एक आध्यात्मिक शारीरिक, जो ज्वर आदि पीड़ा होने से होता है। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु सर्प व्याघ्र चौरादिकों से होता है। तीसरा आदि दैविक, जो मन इंद्रिय अग्नि वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिशीत अति उष्णता इत्यादि से होता है। हे कृपा सागर, आप इन तीनों तापों की शीघ्र निवृत्ति करें, जिससे हम लोग अति आनंद में और आपकी अखंड उपासना में सदा रहें। हे विश्वगुरु, मुझको असत मिथ्या और अनित्य पदार्थ तथा असत काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ और श्रेष्ठ व्यवहार में स्थिर कर। हे जगन मंगल, सब दुखों से छुड़ा के सब सुखों को प्राप्त कर। हे प्रजापति, सुप्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन परमैश्वर्येण संयोजय। हे प्रजापते, मुझको अच्छी प्रजा पुत्रादि हस्ती अश्व गवादि उत्तम पशु सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि परमेश्वर्य, जो स्थिर परम सुख कारक, उसको शीघ्र प्राप्त करो। हे परम वैद्य, सर्वरोगात् पृथक्कृत्य नैरोग्यम देहि, सर्वथा मुझको सब रोगों से छुड़ा के परम नैरोग्य देओ। हे महाराजाधिराज, जिससे मैं शुद्ध होके आपकी सेवा में स्थिर होऊं। हे न्यायाधीश, कुकाम कुलोभ कुमोह भय शोक आलस्य ईर्ष्या द्वेष प्रमाद विषय तृष्णा नैष्ठुर्य अभिमान दुष्ट स्वभाव अविद्याभ्यो निवारय। एतेभ्यो विरुद्धेषु उत्तमेषु गुणेषु संस्थापय माम। हे ईश्वर, कुकाम कुलोभ आदि पूर्वोक्त दुष्ट दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कामों में यथावत मुझको स्थिर करो। मैं अत्यंत दीन होके यही मांगता हूं कि मैं आप और आपकी आज्ञा से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूं। हे प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राणपितः, प्राणाधार, प्राणजीवन, सुराज्य प्रद, मेरे प्राण वाले आदि आप ही हो। मेरा सहायक आपके बिना कोई नहीं है। हे महाराजाधिराज, जैसा सत्य न्याय युक्त अखंडित आपका राज्य है, वैसा न्याय राज्य हम लोगों का भी आपकी ओर से स्थिर हो। आपके राज्य के अधिकारी किंकर, अपने कृपा कटाक्ष से हमको शीघ्र ही कर। हे न्यायप्रिय, हमको भी न्यायप्रिय यथावत कर। हे धर्माधीश, हमको धर्म में स्थिर रख। हे करुणामय पितः, जैसे माता और पिता अपने संतानों का पालन करते हैं, वैसे ही आप हमारी पालना करो। पदार्थ सह परस्पर नौ, आप और हम लोग अवतु रक्षक हो। सह परस्पर नौ, आप और हम लोग भुनक्तु परमानंद का भोग करें। सह परस्पर वीर्यम, परम वीर्य जो सत्य विद्या उसको करवावहै, आपकी सहायता से परम पुरुषार्थ करके प्राप्त हो। तेजस्विना, परम विद्या युक्त तथा संसार में सबसे अधिक प्रकाशित। 9 हम लोगों का अधीतम पठन पाठन अस्तु हो। मां विद्विषावहै, हम लोगों में परस्पर विद्वेष अर्थात अप्रीति न रहे। ओम। हे भगवान कृपा सागर, शांति ही आध्यात्मिक संताप की शांति कीजिए। शांति ही आदि भौतिक संताप की शीघ्र निवृत्ति कीजिए। शांति ही आदि दैविक संताप की निवृत्ति कीजिए। अन्वय, हे सह सहनशीलेश्वर, नावस्मान अवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, नावधीतम तेजस्वी अस्तु, मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिरस्तु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश, दूसरा मंत्र, मूल स्तुति। ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। व्याख्यान। सपर्यगात्, वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण व्यापक है। शुक्रम, सब जगत का करने वाला वही है। अकायम, वह कभी शरीर अर्थात अवतार नहीं धारण करता, क्योंकि वह अखंड और अनंत निर्विकार है। इससे देह धारण कभी नहीं करता, उससे अधिक पदार्थ नहीं है। इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता। अव्रणम, वह अखंड एक रस, अछेद्य, अभेद्य, निष्कंप और अचल है। इससे अंशा अंशी भाव भी उसमें नहीं है।
क्योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अस्नाविरम, नाड़ी आदि का प्रतिबंध, निरोध भी उसका नहीं हो सकता। अतिसूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता। शुद्धम, वह परमात्मा सदैव निर्मल, अविद्यादि जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा तृषादि दोषों उपाधियों से रहित है। शुद्ध की उपासना करने वाला शुद्ध ही होता है और मलिन का उपासक मलिन ही होता है। अपाप विद्यम, परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वह सदैव न्यायकारी ही है। कभी ही त्रैकालज्ञ, सर्वविद, महाविद्वान, जिसकी विद्या का कोई अंत कभी नहीं ले सकता। मनीषी, सब जीवों के मन अर्थात विज्ञान का साक्षी, सबके मन का दमन करने वाला। परिभू, सब दिशा और सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, सबके ऊपर विराजमान है। स्वयंभू, जिसका अधिकारण माता पिता उत्पादक कोई नहीं, किंतु वही सबका अधिकारण है। याथा तथ्यतोर्थान व्यददात शाश्वतीभ्य समाभ्य, उस ईश्वर ने अपनी प्रजा को यथावत सत्य विद्या जो 4 वेद उनका सब मनुष्यों के परम हितार्थ उपदेश किया है, उस हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यांधकार का नाश वेद विद्या रूप सूर्य प्रकाशित किया है और सबका आदि कारण परमात्मा है, ऐसा अवश्य मानना चाहिए। ऐसे विद्या पुस्तक का भी आदि कारण ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिए। विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है, क्योंकि हम लोगों के लिए उसने सब पदार्थों का दान दिया है, तो विद्या दान क्यों न करेगा। सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है। तो वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है। जैसा पूर्ण विद्यावान और न्यायकारी ईश्वर है, वैसा ही वेद पुस्तक भी है। अन्य कोई पुस्तक ईश्वरकृत वेद तुल्य व अधिक नहीं है। अधिक विचार इस विषय का सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मेरे किए ग्रंथ में देख लेना। पदार्थ सह, वह परमात्मा, पर्यगात, आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण अर्थात व्यापक है। शुक्रम, सब जगत का करने वाला। अकायम, वह कभी अवतार अर्थात शरीर धारण नहीं करता। अव्रणम, अखंड एकरस, अच्छेद्य, अभेद्य, निष्कंप, अचल, अंशांशी भाव से रहित। अस्नाविरम, नाड़ी आदि प्रतिबंध निरोध और आवरण रहित। शुद्धम, निर्मल, अपापविद्यम, न्यायकारी। कवि ही त्रैकालज्ञ, सर्वविद, महाविद्वान। मनीषी, सब जीवों के मन अर्थात विज्ञान का साक्षी, सबके मन का दमन करने वाला। परिभू, सब दिशा और सब जगह में परिपूर्ण, सबके ऊपर विराजमान। स्वयंभू, जिसका अधिकारण कोई भी नहीं, किंतु वही सबका अधिकारण। याथा तथ्यतः, यथावत अर्थात सत्य विद्या जो जो वेद उनका। व्यदधात, सब मनुष्यों से परम हितार्थ उपदेश किया है। शाश्वतीभ्य, सब समाभ्य प्रजा को। अन्वयः, हे मनुष्याः, यद ब्रह्म शुक्रम अकायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम पर्यगाद, यह कविर मनीषी परिभू स्वयंभू परमात्मा शाश्वतीभ्यः समाभ्यो याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात स एव युष्माभिरुपासनीयः। आर्याभिनय द्वितीय प्रकाश, तीसरा मंत्र, मूल प्रार्थना। ओम धृते दृङ्घमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुर्वेद 36:18। व्याख्यान। हे अनंत बल महावीर ईश्वर, धृते, हे दुष्ट स्वभाव नाशक विदीर्ण कर्म अर्थात विज्ञान आदि शुभ गुणों का नाश कर्म करने वाला, मुझको कभी मत रखो, मत करो, किंतु उससे मेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभ गुणों में सदैव अपनी कृपा सामर्थ्य में से स्थिर करो। दृंघ मां, हे परम ऐश्वर्यवन भगवन, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि तथा विज्ञान आदि दान से अत्यंत मुझको बढ़ा। मित्रस्य इत्यादि, हे सर्व सुहृद ईश्वर सर्वांतर्यामिन, सब भूत प्राणी मात्र मित्र दृष्टि से यथावत मुझको देखें, सब मेरे मित्र हो जाएं, कोई मुझसे किंचन मात्र भी वैर न करे। मित्रस्याहं च इत्यादि, हे परमात्मन, आपकी कृपा से मैं भी निर्वैर होके सब भूत प्राणी और अप्राणी चराचर जगत को मित्र दृष्टि से अपने प्राणवत प्रिय जानूं तथा
अर्थात मित्रस्य चक्षुषे इत्यादि पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारी मात्र अत्यंत प्रेम से परस्पर अपना बर्ताव करें। अन्याय से युक्त होकर किसी पर कभी हम लोग न वर्ते। यह परम धर्म का सब मनुष्यों के लिए परमात्मा ने उपदेश किया है, सबको यही मान्य करने योग्य है। पदार्थ द्वितीय, हे अनंत बल महावीर दुष्ट स्वभाव नाशक ईश्वर, दृढ़ विज्ञानादि दान से अत्यंत बढ़ा, मां मुझको मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा दृष्टि से, सर्वाणी सब, भूतानि भूत अर्थात प्राणी मात्र, समीक्षंताम देखें, मित्रस्य मित्र की, अहम मैं भी निर्वैर होके, चक्षुषा दृष्टि से, सर्वाणी सब, भूतानि चराचर जगत को, समीक्षे अपने प्राणवत प्रिय जानो, मित्रस्य चक्षुषा अत्यंत प्रेम से, समीक्षा में पक्षपात छोड़ के सब जीव देहधारी मात्र परस्पर वर्ताव करें। अन्वयः, हे धृते येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा मां समीक्षन्ताम्, अहम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, एवं वयम सर्वे परस्परान् मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे तत्रास्मान् दृङ्ह।